हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसएस एजुकेशन या पूर्व तो आम पोषण और पोषण प्रकार भेद विषय पढ़ी जाइए। तो आज आम पढ़ा आलोक श्लेषण प्रक्रिया। ठीक अच्छे। तो आलोक श्लेषण प्रक्रिया को इंग्राजी में कहुए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। चलो डिस्कसन करवा। सबुज उद्भिद माने आलोक श्लेषण प्रक्रिया द्वारा खाद्य प्रस्तुत करुवा विषय आगुरी तो आम पढ़ी चलचे। आम सबुज बोली कहुचे। यही प्रक्रिया द्वारा से वायुमंडल अम्लजान निर्गत करते समग्र जीवजगत यही प्रक्रिया प्रस्तुत खाद्य उपर ही निर्भर करते। उद्भिद निजे निजर खाद्य प्रस्तुत कर आम उद्भिद उपर निर्भर रोचे। जो उद्भिद आम खाद्य न पाइबा ताले आम रहिबा कि रहीपर ना। तो रॉबर्ट हिल जे कि 1899 रु 1899 जन्मग्रहण करते और 1991 मृत्युवरण करते। से 1937 मसीह गवेषणा कर देखते जे आलोक श्लेषण में गोटे शर्करा अणु प्रस्तुत करने 6टी अंगारकाम्ल 12टी जल अणु मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटी थाए। फल शर्करा C6H12O6 जोटा ग्लूकोज आम कहूँ अणु सहित 6टी जल अणु और 6टी अम्लजान अणु प्रस्तुत होती। यही प्रक्रिया रासायनिक समीकरण देख ये देखा आमको शर्करा प्रस्तुत करने 6टी अंगारकाम्ल 12टी जल अणु आलोक शक्ति और हरित लवक दरकार होता है। जहाँफल ग्लूकोज बा शर्करा प्रस्तुत होगा सहित सहित जल और अम्लजान प्रस्तुत होता है। तो ये है आलोक श्लेषण समीकरण टी। तुम ये समीकरण टी मन रख। तो बुझीपार ये किए गवेषणा करते रॉबर्ट हिल नामक जड़े वैज्ञानिक जी कि 1837 मसीह यहाँ गवेषणा करके दर्शाई। ठीक अच्छे तुमने अंडरलाइन कर दियो। आउ कौन अच्छी देख आलोक श्लेषण प्रक्रिया 1905 मसीह इंग्लैंड वैज्ञानिक ब्लैकमैन आलोक श्लेषण को मुख्यतः दुईटी प्रक्रिया विभक्त करते। तो आलोक श्लेषण को किए विभक्त करते ब्लैकमैन केते मसीह 1905 मसीह सेगुड़ी कौन कौन गोटे हूँ आलोक प्रक्रिया। आलोक श्लेषण प्रक्रिया को दुईटी भाग में विभक्त कले गोटे आलोक प्रक्रिया आलोक रासायनिक प्रक्रिया या फोटोकेमिकल रिएक्शन बोली कहुए। आ गोटे हूँ अंधकार प्रक्रिया जैव रासायनिक प्रक्रिया जैसे डार्क रिएक्शन बोली कहुए। गोटे लाइट रिएक्शन आ गोटे डार्क रिएक्शन। चलो ये दुईटी प्रक्रिया पत्र हरित लवक ये दुईटी प्रक्रिया साधारणतः क्यों होता है हरित लवक होती। क्लोरोप्लास्ट भितर अनेक गुड़िए छोट और चेप्टा टंका आकृतिर थाइलाकॉइड परस्पर उपर थाक थाक हो रही था। थाइलाकॉइड थाक गुड़ी ग्राना कहुए। क्लोरोप्लास्ट टंका आकृतिर किसी चेप्टा आकृतिर छोट छोट थाइलाकॉइड परस्पर सहित थाक थाक हो रही था। थाक गुड़ी कहुए ग्राना। ठीक अच्छे। थाक गुड़िक परस्पर सहित सरू कष झिल्ली भली पदार्थ द्वारा जोड़ी हो रही था। क्लोरोप्लास्ट जेल परी द्रव बा रस को स्ट्रोमा कहुए। क्लोरोप्लास्ट जो जेल बा मोटा तरल रसटी रही है स्ट्रोमा बोली कहुए। तुम अंडरलाइन कर दियो थाक गुड़ी कौन कहुए ग्राना। आ क्लोरोप्लास्ट भितर जो जेली भली गोटे तरल रस थी मोटा तरल रस ताकू स्ट्रोमा बोली कहुए। ठीक अच्छे। आलोक श्लेषण में आलोक प्रक्रिया थाइलाकॉइड झिल्ली और अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा। तो आलोक प्रक्रिया थाइलाकॉइड झिल्ली संपादित होते हैं। अंधकार प्रक्रिया की क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा संपादित होते हैं। बुझीपार ये भी अंडरलाइन कर दियो तुम पकई पारे। प्रत्येक थाइलाकॉइड झिल्ली क्लोरोफिल और अन्य आलोक शोषण कर अणु रही था। तो ये थी आम आलोक श्लेषण प्रक्रिया। आलोक श्लेषण आलोक प्रक्रिया थाइलाकॉइड झिल्ली संपादित होते हैं और अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा संपादित होते हैं। तो चलो डेट नगरी आम आलोक प्रक्रिया को प्रथम पढ़ा जहाँ इंग्राजी में कहते लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कौन यही प्रक्रिया क्लोरोफिल जल और आलोक आवश्यक। तो ये क्लोरोफिल यदि तुमको भी प्रश्न पड़ो निम्नोक्त मध्य केउटी आलोक प्रक्रिया दरकारी नुहे। ठीक अच्छे उपयोगी नुहे। ये 3टे दी क्लोरोफिल दे जल दे आलोक दे ऑप्शन आ गए अलग किसी दे।
ठीक अच्छे तुम से अलगाटी मारे पड़ो। क्लोरोफिल अणुगुड़िक दृश्यमान आलोक रश्मि को शोषण कर शक्ति प्रवाह जरिया एक क्लोरोफिल अणु को अधिक शक्ति संपन्न कर उत्तेजना सृष्टि करते उत्तेजित क्लोरोफिल रु एक इलेक्ट्रॉन बाहरी थाइलेकॉइड झिल्ली प्रवाह करने द्वारा थाइलेकॉइड भीतर को उद्यान आयन प्रवेश करता है। देख ये थाक थाक होती ग्राना ता भीतर जोड़ा अच्छी से क्लोरोप्लास्ट भीतर जोड़ा अच्छी रस ताको आम स्ट्रोमा बोली कहबा ये केल्विन चक्र भी आम कहीपर। परिशेष यह एक निम्न शक्ति संपन्न जारित निकोटामाइड आडेनाइन तो थाइलेकॉइड भीतर प्रवेश कला उद्यान उद्यान प्रवेश कर सारा परिशेष यह एक निम्न शक्ति संपन्न जारित निकोटामाइड आडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एनएडीपी प्लस फुल फॉर्म टी मन रख नामक एक सहकारक पहुंचा विजारित करें फल निम्न शक्ति संपन्न एनएडीपी प्लस उच्च शक्ति संपन्न एनएडीपीएच रूपक रासायनिक शक्ति परिणत है। शेष एनएडीपी प्लस टी पुणी विजारित हम है जारित हो गला निकोटिनामाइड आडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रे परिणत हो गला एनएडीपीएच रे पुणी से उच्च शक्ति संपन्न एनएडीपीएच रे रासायनिक शक्ति रे परिणत होता है। सेहीपरि इलेक्ट्रॉन प्रवाह समय थाइलेकॉइड भीतर को प्रवाहित उद्यान थाइलेकॉइड बाहर प्रथम थाइलेकॉइड प्रवेश कला थाइलेकॉइड भीतर को उद्यान प्रवेश कर एनएडीपी प्लस रे परिणत है बाहरी गला पुणी से एनएडीपीएच रे परिणत हो गला फल थाइलेकॉइड झिल्ली थी एटीपीएच एंजाइम द्वारा एक निम्न शक्ति संपन्न आडेनाइन डाइफॉस्फेट एक उच्च शक्ति संपन्न एटीपी रे परिणत है। तो एनएडीपी प्लस टी एनएडीपीएच रे परिणत हो गला और एडीपीडी एटीपी रे परिणत है। उभय एटीपी और एनएडीपीएच मिसी आलोक श्लेषण शक्ति गठन करती अंधकार प्रक्रिया संगठित रासायनिक प्रक्रिया व्यवहृत हो पुनः एनएडीपी प्लस और एडीपी रे परिणत पुणी अंधकार प्रक्रिया पुणी से भाग नहीं कौन होना एनएडीपी प्लस आउ एडीपी रे पुणी परिणत हो इलेक्ट्रॉन देइथवा विजारित क्लोरोफिल अणुटी तार स्थितावस्था को फेरिया एक इलेक्ट्रॉन दरकार करते हैं इलेक्ट्रॉन जल अणु विघटन द्वारा मिलता है। तो जिते पूर्वावस्था को से फेरवा को चाहते क्या द्वारा से विघटन द्वारा मिलता है तो गोटे जल अणु को भांगा द्वारा आम तार पूर्वावस्था को फेरी पाई यही प्रक्रिया अम्लजान निर्गत होता है। निकोटामाइड आडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बा एनएडीपी आलोक श्लेषण प्रक्रिया एक मुख्य भूमिका ग्रहण करता है। तो किए आलोक श्लेषण प्रक्रिया एक मुख्य भूमिका ग्रहण करते हैं एनएडीपी निकोटिनामाइड आडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट यही प्रक्रिया कार्य करुवा फेरुडक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज नामक एक एंजाइम सहित सहकारक भाव रही है। आलोक श्लेषण प्रक्रिया समय प्रवाहित होता दुईटी उच्च शक्ति संपन्न इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण कर विजारित उच्च शक्ति संपन्न एनएडीपीएच रे परिणत ये प्रक्रिया आलोक शक्ति रासायनिक शक्ति भाव संचित ये थी तुम आलोक प्रक्रिया तुम आई होप कि तुम मैंने आलोक प्रक्रिया बुझी पार्थ तो एवं आम पढ़ा अंधकार प्रक्रिया को डार्क रिएक्शन बोली कह जाए। अंधकार प्रक्रिया को एंजाइम प्रक्रिया से क्लोरोफिल जल और अंगारकाम्ल दरकार होता है। आलोक प्रक्रिया जल और आलोक आवश्यकता होता है कि अंधकार प्रक्रिया एंजाइम प्रक्रिया कहुए अंधकार प्रक्रिया को एंजाइम प्रक्रिया कहुए मेलविन केल्विन यही प्रक्रिया को आविष्कार कर केल्विन चक्र कहुए ठीक अच्छे अंडरलाइन कर दियो आलोक प्रक्रिया को एंजाइम प्रक्रिया बोली कह जाए आउ यहाँ मेलविन केल्विन नामक जड़े वैज्ञानिक यहाँ आविष्कार करते तेणु ना अनुसार केल्विन चक्र कहुए अंधकार प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया गठित होता आलोक श्लेषण शक्ति अंधकार प्रक्रिया व्यवहृत हो CO2 को ग्लूकोज रूपक शर्करा परिणत करे एथिपाई अंधकार प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया किसी समय पर आरंभ होती है। अंधकार प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया किसी समय होती है कारण से निर्गत होता CO2 ग्लूकोज रूपक शर्करा परिणत होता है। यही प्रक्रिया अनेक गुड़ी एंजाइम अंशग्रहण करते विपाचक व संतरक एंजाइम हो एक जैव त्वरक यह विभिन्न प्रक्रिया को प्रभावित करे किंतु निजे परिवर्तित होती रूबिस्क नामक एंजाइम सबुठ गुरुत्वपूर्ण यह एंजाइम प्रक्रिया तो यही अंधकार प्रक्रिया रूबिस्क नामक गोटे एंजाइम भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण रूबिस्क साहाय्य सर्वप्रथम CO2 जैव पदार्थ विभंजित हो क्रमशः ग्लूकोज परिणत हुए। परवर्ती समय ग्लूकोज पत्र स्पंजी पारेन्काइमा मंडल परिणत हो गच्छित हो रहे आवश्यकता अनुसार यह पुनर्बार शर्करा परिणत हो फ्लोएम द्वारा उद्भिद विभिन्न अंश को प्रभावित होता है। बुझीपार
अंधकार प्रक्रिया शक्तिर आवश्यकता थिबारु एहा आलोक प्रक्रिया सहित प्रायतः समगति चली थाए ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଅଭାବରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯାଉଛି ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଆମର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଆପେ ଆପେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ରାତିରେ ପତ୍ରର ଷ୍ଟମ୍ ବା ଷ୍ଟମାଟା ଖୋଲା ରଖି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ CO2 ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ରରେ ଥିବା ଷ୍ଟମ୍ ବା ଷ୍ଟମାଟା ବା ଷ୍ଟମ୍ ଖୋଲା ରଖି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ CO2 ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପତ୍ରର କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଆକାରରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଦିନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଷ୍ଟମାଟା ବନ୍ଦ ରଖିଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଷ୍ଟମାଟା ଖୋଲା ରଖିଥାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ପତ୍ରରେ ସେମାନେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାତି ଦିନ ବେଳା ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଷ୍ଟମାଟା ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଗଚ୍ଛିତ ଜୈବ ପଦାର୍ଥରୁ CO2 ବାହାର କରି ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଶୋଷଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶର୍କରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା 4ଟି ସୋପାନ ରହିଥାଏ। ଦେଖ କଣ କଣ ସେ ସୋପାନଟି प्रथमे हरित लवणରେ ଥିବା क्लोरोफिल द्वारा आलोक शोषण और तजनित इलेक्ट्रॉन उत्क्षेपण ହେବ। इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा आलोक शक्तिर रासायनिक शक्तिर परिवर्तन ହେବ। जल अणुर विघटन घटी उच्चान आयन अम्लजान सृष्टि ହେବ जोटा कि हम NADPS प्रवेश कर रासायनिक शक्ति व्यवहृत हो CO2 पुणी शर्करा परिवर्तन हम। ये हेतला हमर आलोक श्लेषण शक्ति। आलोक श्लेषण शक्तिर 4 सोपान लेख कहले तुम यहाँ लिख ठीक अच्छे। केल्विन चक्र राइबोलोज बिस्फोस्फेट रु आरंभ होई परिशेष रे सेटारे समाप्त होइथे। फलतः केवल अंगारकाम्ल एही प्रक्रिया द्वारा शर्करा रे परिणत होइଥାଏ। RUBP अणु गोटे लेखाएं अणु ग्रहण करी पर विभाजित हुए और दुईटी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रस्तुत करिଥାଏ। एहीपरि 6टी RUBP सहित 6टी CO2 मिसी रुबिस्क साहाय्य 12टी PGA रे परिणत हुअन्ति। एथिमध्यरु 2टी PGA गोटे ग्लूकोज अणु प्रस्तुत करथांती और अवशिष्ट 10टी PGA ର पुनଃचक्रण घटे पुणी 6टी RUBP रे जात होइଥାଏ। तो ये थिला तमरो आलोक श्लेषण प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया अंधकार प्रक्रिया ठीक अच्छे। आई होप तुम मैंने बुझी पारिथिबो जहाँ भी आज मैं पढ़ेली तो निहाती भाव जोगुड़ा भी अंडरलाइन कर दियो बोली कहली सेगुड़ा अंडरलाइन करके पढ़ी दियो और प्रैक्टिस करो। आलोक प्रक्रिया अंधकार प्रक्रिया ये दुईटी भितर जोटा हेले भी तुमरो पढ़िबार संभावना अछि तुमरो फर्स्ट चैप्टर रो। यदि वीडियो भल लगे निहाती भाव वीडियो को लाइक कर दियो और नुआ करी आसिले चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब कर दियो। और यदि किसी भी डाउट अछि निहाती भाव कमेंट माध्यम रे जणाई दियंतु। मु जा चेष्टा करबी आपनक प्रॉब्लम सॉल्व करबा पई।